एक लड़की है, खूबसूरत सी लड़की, उसकी शादी की उम्र होती है। जब शादी की उम्र होती है तो घर वाले उस लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता जिस लड़का के साथ तय किया था, लड़का भी अच्छा था, लड़का नौकरी करता था दूसरे राज्य में रहकर, यानी वो जॉब करता था। तो घर वालों ने देखा, लड़का ने भी लड़की को देखने के बाद पसंद किया। शादी का डेट फिक्स होती है और 4 जुलाई को, बल्कि 7 जुलाई को इन दोनों का शादी होने वाली थी। लड़का का नाम होता है नीरज और लड़की का नाम होता है उर्मिला। उर्मिला और नीरज की शादी जो है 7 जुलाई को तय हो गई थी। तो इसीलिए जो नीरज है वो राजस्थान प्रदेश में रहकर काम कर रहा था। अब शादी का डेट करीब आया तो वो भी अपने घर आया। घर आने के बाद अब शादी का तैयारी ऐसी फैमिली वाले कर रहे थे, घर वाले, तो वो भी आ जाता है और अपना शादी का, खुद के शादी का तैयारी करने लगता है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं शादी के लिए वो सब धीरे धीरे वो करने लगे। लेकिन इतने में उस नीरज के पास उसका साड़ू का फोन आता है, जो उस उर्मिला के जीजा, उसका फोन आता है और उसे कहता है, जो देखो नीरज, तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात मुझे नहीं करनी है, मेरी साली जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, उर्मिला, उर्मिला तुमसे कुछ बात करना चाहती है और बहुत ही पर्सनल है, तुम जरा मिलने आ जाओ। अब नीरज था झारखंड प्रदेश का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला और उर्मिला थी बिहार प्रदेश का जमुई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली। तो अब नीरज सीधा जमुई पहुंच जाते। होने वाला पत्नी कुछ कहना चाहती है, अभी शादी से महज 3 दिन पहले उसे बुलाया। 7 तारीख को शादी थी और 4 तारीख को उसे फोन कर कर बुलाया। तो नीरज भी पहुंच जाते हैं और सबसे पहले जाकर अपने साड़ू सुभाष से मिलते हैं। सुभाष उसे लेकर, नीरज को लेकर अपने साली के पास कहकर, चलो मेरी साली उस जगह पर है, क्योंकि घर में नहीं मिल सकते और इसीलिए हम लोग अलग जगह में मुलाकात करेंगे और तुम्हारी जो होने वाली बीबी है उर्मिला उस जगह पर खड़ी है। तो अपने होने वाला साड़ू नीरज को लेकर सुभाष जा रहे थे। इतने में रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है, दोनों मिलकर शराब भी पीते हैं। नीरज तो ना कर रहे थे, लेकिन सुभाष कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं होता, हम दोनों साड़ू है तो हम दोनों में चलते हैं, चलो थोड़ा शराब पी लेते हैं। जानबूझकर सुभाष ने नीरज को ज्यादा शराब पिला दी है। उसके बाद वो अपने होने वाला साड़ू नीरज को लेकर उर्मिला के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर उर्मिला और सुभाष ने मिलकर जो नीरज के साथ किया है, उसके बाद ये जब घटनाक्रम सामने आती है और नीरज की बॉडी मिलती है, जिस दिन शादी थी यानी 7 जुलाई की शादी थी, उसी दिन नीरज के बॉडी मिलती है। जब बॉडी मिलती है कोहराम सी मच जाती है, अफरा तफरी मच जाते फैमिली के अंदर। सारे रिश्तेदार भी धीरे धीरे नीरज को ढूंढने लगे थे। जो अगर नीरज को शादी नहीं करनी थी, नीरज इनकार करता, नीरज ऐसे गायब कैसे हो सकता है। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट थी, लेकिन जब पुलिस वाले को भी उस नीरज के बारे में पता चलता है, पुलिस भी हैरान हो जाते और फिर तफ्तीश किया जाता है। तफ्तीश करने के बाद जो सच्चाई सामने आते हैं ना, आपका भी खून खौल उठेगा, आपको भी लगेगा जिन्होंने भी नीरज के साथ ये सब किया है, उसी वक्त उन लोगों को भी मौत की सजा दे देनी चाहिए। तो आज मैं इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल इसी वीडियो में दूंगा, जैसे हर वीडियो में देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ होता है। और अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो, अपने बारे में, मेरे बारे में, या फिर वीडियो के बारे में। बस आप लोगों से वही उम्मीद रहेगी। तो ये पूरा कहानी जो है, पूरा घटनाक्रम जो है, झारखंड प्रदेश का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का है। झारखंड प्रदेश का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में नीरज नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन नीरज जो है ज्यादा टाइम राजस्थान प्रदेश में रहता, क्योंकि नीरज का नौकरी जो है राजस्थान प्रदेश में था, तो इसीलिए वो राजस्थान में रहकर अपना नौकरी करता था। लेकिन घर वाले को नीरज को लेकर थोड़ा फिक्र हुई। जो लड़का अब नौकरी भी करता है, ठीक ठाक कमा लेते हैं और उम्र भी हो गया, शादी का क्यों ना नीरज का शादी करवा दिया जाए। नीरज से पूछताछ करते हैं। नीरज सादा सीधा लड़का था। नीरज ने कहा, ठीक है, आप लोग लड़की देखो, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे पसंद का कोई नहीं है। आप लोग जिस लड़की से हमारा शादी तय करोगे, हम उसी से करेंगे। तो घर वाले ने सोचा, जो घर वाले को लगता ही था, जो घर वाले जो तय करेंगे फैमिली वाले, वो उसी से शादी करेगा।
तो इसीलिए लड़की के तलाश हुआ। आखिरकार तलाश करते करते ये तलाश जो है बिहार के जमुई का रहने वाली उर्मिला के जाकर ठहरती, क्योंकि उर्मिला को जब नीरज के परिवार ने देखा सबको पसंद आया। उर्मिला देखने में खूबसूरत है, तो उर्मिला के फोटो लेकर नीरज को भेजा था, जो देख बेटा इस लड़की को हम लोग को पसंद आया, पसंद किए, तुम्हारे लिए तुम क्या कहते हो। नीरज जैसे उर्मिला को देखता है और कहते हैं हाँ मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, तो आप लोग जैसा चाहो वैसा करो। परिवार को नीरज कह देते और परिवार वाले जो है यहाँ पर नीरज के साथ उर्मिला की शादी तय कर देती है। जब शादी तय हो जाती है उसके बाद 7 जुलाई को डेट फिक्स होती है, जो उर्मिला और नीरज की शादी होगी। नीरज को भी बता दिया जाता है, नीरज भी आप राजस्थान से वो सीधा अपना घर लौट आए थे, क्योंकि शादी की तैयारी तो ऐसे ही घर वाले कर रहे थे और उसे भी आकर कुछ तैयारी करनी थी, तो वो भी आ जाते हैं। और जिसको दावत वगैरह देनी थी सब कुछ तैयारी हो जाता है, सब कुछ फाइनल हो चुका था। आ जाती है 4 जुलाई। 4 जुलाई को सुभाष होता है उर्मिला का जीजा। सुभाष नीरज को फोन करता है, अपने होने वाला साड़ू लगेगा रिश्ते में, तो सुभाष नीरज को बताया जो देखो कुछ बातें हैं जो तुमसे करनी है। दरअसल बात मुझे नहीं करनी है, मेरी साली यानी तुम्हारा शादी जिसके साथ होने वाली है उर्मिला तुमसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है शादी से पहले। तो नीरज को भी लगा जो भी बात है उसे सुननी चाहिए, भले ही दूरी थी, लेकिन नीरज ने अपने परिवार को कहा, जो मेरे साड़ू का फोन आया था सुभाष, उसने कहा उर्मिला को कुछ कहना है, कुछ बातें हैं, तो एक बार मैं मिल के आता हूँ। परिवार वालों ने कहा ठीक है जाओ, तुम जाओ मिल के आओ, क्या बात है देखो। नीरज अपने परिवार से कहकर घर से निकालते हैं। 4 जुलाई की बात है, लेकिन 4 जुलाई पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात निकल जाती है, यानी 5 जुलाई आ जाती है, तभी भी नीरज अपना घर नहीं लौटा था। घर वाला परेशान, सुभाष को फोन किया था घर वाले ने नीरज को जब लेट हो रहा था, तो सुभाष ने कहा जो हाँ हम लोगों ने फोन तो किया था नीरज को, नीरज आया भी था, लेकिन मिलने के बाद तुरंत चला गया। घर वाले के लिए बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा उलझन, अब क्या करें। करीब 24 घंटा होने वाला था। फौरन जो है पुलिस थाने में पहुंचते, उसी गिरिडीह पुलिस थाने के अंतर्गत पहुंचते। पहुंचने के बाद पूरी बात बताते हैं। पुलिस इस मामले में जो है ज्यादा सीरियस नहीं होता। एक तो नौजवान लड़का था, शादी होने वाला था, पुलिस को लगा शायद नीरज किसी और से प्यार करता है और घर वाले के खिलाफ नहीं जाना चाह पा रहा था, तो इसीलिए उसने ये कदम उठाया और चुपचाप तरीके से शादी से पहले वो बहाना करके भाग गया। पुलिस वाले उस नीरज के परिवार को कहते जो देखो तुम लोग कंप्लेन दे दियो, शिकायत कर दियो, हम लोग शिकायत दर्ज कर लिया और हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे वो छोटा बच्चा नहीं है, वो सब कुछ जानता है, समझता है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, आप लोग भी अपने तौर पे कोशिश करो। ऐसे तो नीरज के पूरा परिवार जो है कोशिश ही कर रहे थे। महज 3 दिन बाकी थी शादी को, अब तो 2 ही दिन बाकी था। 5 जुलाई आ गई थी और 7 जुलाई को शादी थी, लेकिन नीरज का कोई पता नहीं चला। बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते रहा नीरज के परिवार, लेकिन पुलिस वाला बार बार वही चीज कहता जो हम लोग कोशिश कर रहे, तुम लोग भी कोशिश करो। देखते देखते 7 जुलाई भी आ जाती है, जिस दिन नीरज की शादी थी। तब तक नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातें नहीं। बार बार सुभाष को फोन किया जाता है और उर्मिला के परिवार को भी पता चला नीरज कहीं गायब हो गया। उर्मिला के परिवार को भी लगा कैसा लड़का है, कैसे परिवार है, ऐसे कैसे भाग सकता है, ऐसे कैसे गायब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नीरज के परिवार नीरज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे, रोने लगे। सब लोग हैरान, सब लोग परेशान। करते करते 7 जुलाई को उसी जगह बिहार का जो जमुई में उसका रिश्ता तय हुई थी, उसी जमुई के अंदर एक बेला का जंगल है। उस बेला के जंगल में एक नौजवान लड़के का सब मिलती है, बॉडी मिलती है। अब उस जगह के जमुई पुलिस थाने को खबर दी जाती है। जमुई पुलिस थाने क्योंकि जमुई पुलिस थाने के अंतर्गत आती है उस बेला का जंगल। वहाँ पे जाके बॉडी को कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और यहाँ उस बॉडी के बारे में पता लगवाने की कोशिश करते हैं जमुई पुलिस। लेकिन उस जगह का तो था ही नहीं, कोई कंप्लेन भी नहीं था, तो इसीलिए पुलिस वाले का एक सर्कल रहता है, वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में इस खबर को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाया जाता है। ऐसा करते करते आखिरकार बिहार से लेकर सीधा झारखंड के गिरिडीह उस पुलिस थाने में पहुंचते हैं, जिस पुलिस थाने में नीरज के केस दर्ज था, मामला दर्ज था। अब नीरज को परिवार पुलिस थाने को लगा, उस पुलिस थाने में जब ये अलर्ट गई
तो उन लोग नीरज के परिवार को बुलाया, नीरज के फोटो दिखाया। ऐसे ही नीरज के फोटो उन लोगों के पास था। फिर नीरज के फोटो दिखाया। परिवार वाले तो दहाड़े मार के रोने लगते, छाती पीटने लगते। अब पुलिस का काम है, क्योंकि पुलिस ने इस केस में लापरवाही कर रहे थे। अब उन लोग का पसीना छूटता है, क्योंकि जिस लड़के को 3 दिनों से ढूंढ रहे थे परिवार, पुलिस लापरवाही कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, और उस लड़के का बॉडी मिलता है बिहार प्रदेश का जमुई में। अब यहाँ के गिरिडीह पुलिस थाने से उस जमुई में जाते हैं और उस नीरज के बॉडी को अपने थाने में लेकर आते हैं। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम हो चुकी थी, उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं और नीरज का मोबाइल अब परिवार से सीरियस तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं तो लोग सुभाष के नाम बताते हैं, जो सुभाष ने ही नीरज को मिलने के लिए बुलाया था। उसी जमुई में उसका शादी होने वाली थी। सुभाष का नाम आता है, सुभाष को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। सुभाष से भी पूछताछ होती है। सुभाष को पूछा जाता है, जो तुम क्यों बुलाए थे, क्या बात करनी थी, कौन सी बात हुई, कौन सी टाइम पे मिला था। सारे सवाल होते हैं, सारे सवालों का जवाब सुभाष दे रहे थे। लेकिन ये जो सुभाष का कहना है, जो नीरज आया, मिला और चला गया, लेकिन फोन का लोकेशन है नीरज और सुभाष का, दोनों का मोबाइल का लोकेशन वही बेला की जंगल में दिखा रहा था। और काफी समय तक उस बेला के जंगल में इन दोनों का लोकेशन दिखा रहा था, जिसपे पुलिस का शक जो है यकीन में बदल जाता है, जो सुभाष ने ही कुछ किया। और नीरज के परिवार बार बार सुभाष के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा था। अब सुभाष को उठाते और सुभाष को सख्ती करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि लोकेशन से ये पता चल गई थी। वो बात करने का तो बात माना, आने का भी, मिलने का भी सब बना, लेकिन जो थोड़ा टाइम में वो चला गया, ये उसका बात पुलिस वाले को खटक गई, क्योंकि ज्यादा टाइम इन दोनों का मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह में था और वही बिला के जंगल में जहां पर नीरज की बॉडी मिलती है। अब सुभाष को सख्ती करता है। जब सख्ती करता है सुभाष, आखिरकार अपना साली उर्मिला का भी नाम बता देते हैं। जब उर्मिला का नाम बताता है तब उर्मिला को भी हिरासत में लेकर आता है। अब उन दोनों से पूछा जाता है। अब उन दोनों ने, क्योंकि यहाँ सुभाष ने तो सब कुछ बता दिया था, उर्मिला ने भी बता दिया। उर्मिला ने कहा, हाँ मैंने ही प्लान किया अपने जीजा सुभाष के साथ मिलकर नीरज को मौत के घाट उतारवाने का। पुलिस वाले हैरान, अगर शादी नहीं करनी थी उस लड़का से, उसका कुछ लेना देना नहीं था, बस घर वालों ने रिश्ता तय किया था, तो उस लड़के का इसमें क्या गलती थी, उस लड़के को क्यों मारवा दी। वही सवाल का तो जवाब पुलिस वाले को चाहिए था, परिवार वाले को चाहिए था। तो इसमें उर्मिला एक खिलौना सच्चाई के बारे में बताती है। उर्मिला कहती है, मेरा और मेरे जीजा सुभाष के बीच में करीब 3 सालों से नाजायज रिश्ता है, नाजायज संबंध है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार को बरकरार रखने के लिए हम लोग इस कदम को उठाए। पुलिस ने पूछा, अगर तुम दोनों में प्यार है, ऐसे तुम्हारा जीजा है, तुम अपनी बड़ी बहन का जिंदगी खराब कर रहे थे और सुभाष तो अपनी बहन जैसे छोटी साली के साथ उसका रंग डलेने मना रहा था। खैर वो तो जो भी है उन दोनों का मैटर था, लेकिन इसमें नीरज को क्यों मारवा दिया। तो इसमें वो दोनों कहते हैं, जो हमारे परिवार उस नीरज से हमारे शादी तय कर देते। वैसे नीरज देखने में हैंडसम भी नहीं था, काला सा, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो मेरा जीजा सुभाष पसंद था, लेकिन मैं घर वाले के खिलाफ भी नहीं जा पा रही थी और मैं अपने जीजा के साथ प्यार करती हूँ, उसके साथ मेरा रिश्ता, ये भी नहीं बता पा रही थी। जब रिश्ता तय हो गया, शादी का डेट करीब आने लगा, मैं परेशान हो गई। मैं अपने जीजा को बार बार फोर्स करती रही, जो कुछ तो करो, क्या होगा, शादी को महज 3 दिन बाकी रहा। आखिरकार मेरा जीजा सुभाष ने कहा, ठीक है, शादी वो नहीं कर पाएगा तुमसे, उससे पहले ही मैं उसको मौत के घाट उतारवा दूंगा या मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान किया और प्लान के तहत सुभाष ने नीरज से बात की और उर्मिला से भी बात कराया। उर्मिला ने कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जल्द से जल्द मुझसे मिलो। उर्मिला के कहने पर नीरज जो है उर्मिला और सुभाष से मिलने गए, लेकिन उसी टाइम जो है सुभाष ने प्लान के तहत नीरज को शराब पिलाया और इतना ज़्यादा शराब पिलाया कि थोड़ी देर में उस बिला के जंगल में ले जाते, जहाँ पर उर्मिला खुद मौजूद थी। और उर्मिला के सामने सुभाष ने अपने एक दोस्त की मदद से उस बेगुनाह नीरज को मौत के घाट उतारवा देते। उतार देने के बाद उसका बॉडी उसी जंगल में फेंक कर ये सब के सब वहाँ से अपनी अपनी जगह में चले जाते, जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन यहाँ पर परिवार वाले का चिंता, परिवार वाले को बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर करना, ये सब चलता रहा। लेकिन आखिरकार शादी के दिन ही उस नीरज के बॉडी मिलती है।
ये वो पूरा घटना है। इस पूरा सच्चाई को जब पुलिस वाले ने सुना, पुलिस का भी खून खौल उठा। अगर पुलिस के हाथ में होता तो शायद पुलिस इन दोनों को उसी टाइम गोली मार देता, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए पुलिस इन दोनों को अदालत पेश करते हैं और अदालत जो है इन दोनों को, सुभाष और नीरज को, लंबे समय के लिए जेल भेज देते उस मर्डर के केस में। लेकिन लोग नाखुश हैं। जो ऐसे करने वालों को, जो बेगुनाह को किसी बगैर वजह का, कोई वजह नहीं थी, उस नीरज को मौत के घाट उतार देते। अगर शादी नहीं करनी तो इनकार कर देता, कम से कम उस नीरज की जिंदगी तो बच जाती। इन लोगों ने यह नहीं सोचा और उस नीरज को मौत के घाट उतार देते। आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसमें उस सुभाष और उर्मिला को क्या सजा मिलनी चाहिए। आपको भी लगता होगा जो मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में मौत की सजा भले ही मिल जाए, लेकिन जब मौत का टाइमिंग आता, मौत को सजा पाने वाले कानून का ही सहारा लेते हुए बाहर आजाद हो जाते हैं, घूमते हैं। यही है कानून। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।